हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारा टॉपिक जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो इज़ नथिंग बट योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। जी हाँ, आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल बेसिकली बाय द मेथड विच इज़ कॉल्ड एज योर सिंथेटिक डिविजन। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका 10th स्टैंडर्ड का, आपके 9th स्टैंडर्ड का, एज वेल एज मैथ्स के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बेस बनता है। तो हम लोग आज चलकर सीखते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर 2 सैम्पल्स पहले ले रखे हैं जिसमें आई हैव गॉट एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। तो अब इसका सोल्यूशन, इसके ज़ीरोज़ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में फर्स्ट स्टेप वुड बी टू अप्लाई द ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है? बेसिकली ये मेथड आपको लोअर ग्रेड्स में सिखाई जाती है, मे बी 6th स्टैंडर्ड और समथिंग। और ट्रायल एंड एरर मेथड में किया क्या जाता है इज़ आपको जो भी इक्वेशन दी होती है यू हैव टू रैंडमली सब्सटीट्यूट लाइक 1 -1 -2 +2 एंड सो ऑन वैल्यूज इन द अबव पॉलिनोमियल एंड चेक आउट किस में आपको आंसर 0 आएगा। ये आपका बिगिनिंग का पहला स्टेप होगा जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल इन्वॉल्व होगा। तो अब आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में हमारे पास 2 टर्म्स पॉजिटिव है तो 2 टर्म्स आपके पास नेगेटिव हैं, तो दोनों बैलेंस्ड है। तो आप यहाँ पर टू बिगिन विथ +1 से भी ट्राई कर सकते हो या फिर -1 से भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास सभी टर्म्स यहाँ पर पॉजिटिव होते तो आप उस केस में नेगेटिव वैल्यू लेते थे, क्योंकि आपको आंसर नलिफाई करके 0 लाना होता है। तो अब यहाँ पर दोनों बैलेंस्ड है तो हम लोग 1 से ट्राई करके देखते हैं पहले। So we have 1 cube 3 into 1 square minus 1 and then you have got your minus 3. तो 1 cube is 1 only, 3 into 1 square आपको 3 देने वाला है, -1 and -3. तो you can properly see we are getting 4 minus 4 which is 0. तो बिंगो गाइस, बहुत ईजिली हमें इसका आंसर मिल चुका है यहाँ पर। तो x इक्वल्स टू 1 हमारे पास इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फर्स्ट सोल्यूशन मिल चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपनी सिंथेटिक डिविजन की तरफ। सिंथेटिक डिविजन में आपको क्या करना होगा, बहुत ही ईजी होता है गाइस सिंथेटिक डिविजन, नथिंग टू वरी एट ऑल। ऑल यू हैव टू डू इज आपको इस पॉलिनोमियल के सभी कोएफिशिएंट्स को यहाँ पर लिख लेना होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप 1 ले लीजिए और अब हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर आ गया 1, फिर उसके बाद द सेकेंड कोएफिशिएंट कम्स आउट टू बी अ 3, उसके बाद आपका थर्ड कोएफिशिएंट आपके पास -1 है और आपका लास्ट टर्म आपका कांस्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपने कोएफिशिएंट्स को असेंबल किया है। अब मेरे पास जो फर्स्ट स्टार्टिंग की वैल्यू आई है वो है x इज इक्वल टू 1। तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें ले लेना है x इक्वल्स टू 1 की वैल्यू। यहाँ वाला नंबर आपको डिट्टो सेम कॉपी कर लेना है नीचे की तरफ, या फिर आप इसे यहाँ पर 0 भी लिख सकते हो। अब आपको लेना है सिर्फ डायगोनल मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए हम लोग डायगोनली मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 into 1 आपको देगा 1, अब 3 + 1 आपको दे देगा 4। फिर से 1 और 4 को डायगोनली मल्टीप्लाई करिए तो 1 4 आपको देने वाला है 4, 4 - 1 आपको दे देगा 3। फिर से 1 और 3 को डायगोनली मल्टीप्लाई करिए, 1 3 आपको देगा 3 और -3 और +3 आपको दे देगा 0। तो आपको मैं ये बता दूं कि हमने स्टार्ट किया था 4 कोएफिशिएंट से, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 और एक कांस्टेंट था, और अब हमारे पास बच जाएंगे सिर्फ 3 कोएफिशिएंट्स, यानी कि 1 2 एंड 3 टर्म्स, जिसमें 2 कोएफिशिएंट्स होंगे और एक कांस्टेंट टर्म। तो बोलने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि आप जब क्यूबिक पॉलिनोमियल से स्टार्ट करोगे अब आपके पास एक कम हो जाएगा क्योंकि 0 रिमाइंडर बचेगा और आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। तो अब इसे लिख लेते हैं। पहला वाला टर्म जो आपके पास आया 1, तो इसके बाजुक हम लगा देते हैं x स्क्वायर। फिर सेकेंड वाला आपके पास +4 आया है तो इसके बाजुक लगा दीजिए लीनियर x, और फिर लास्ट वाला आपके पास कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हैं ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया है। बस अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने की मेथड मैंने आपको मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताया है, आप उसे रेफर कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हमें मिलेगा +3x + 1x + 3 इक्वल्स टू 0। सो x + 3 एंड देन यहाँ पर हमें मिल जाता है x + 3। तो x + 1 एंड x + 3 आर द फैक्टर्स। तो अब सोल्यूशन में हमें मिलता है -1।
और +3 ऑपोजिट साइड में जाता है तो -3, और हमारा स्टार्टिंग का एक सोल्यूशन है x इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक का मतलब होता है 3, और हमारे पास 3 सॉल्यूशंस आ चुके हैं। इसी तरीके से हम लोग चलते हैं आपकी सेकंड वाले क्वेश्चन पर। ये मैंने एक और क्वेश्चन लिया है ताकि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब इसमें भी आपका फर्स्ट स्टेप होगा द सेम थिंग गाइस, दैट इज योर ट्रायल एंड योर एरर। यस, सो वी आर गोना अप्लाई द ट्रायल एंड द एरर मेथड। तो चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे मैक्सिमम टर्म्स आपके पास पॉजिटिव हैं और सिर्फ एक नंबर है जो आपके पास नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्या लेंगे? अगर आप पॉजिटिव नंबर लोगे, जैसे अगर आप +1 से स्टार्ट करोगे, तो आप देखो ये सभी ज़्यादा +1 है और एक ही माइनस है, तो आपको 0 आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो हम इसमें -1 लेके देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो -1 क्यूब -7 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 12। तो आप देखिए -1 का क्यूब -1 ही देगा। यहाँ पर -1 + 1 चेंज हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर पावर है, तो -7 आ जाएगा। ये आपको दे देगा -4 और आपके पास +12। अगेन बिंगो गाइस, बिल्कुल सही आंसर है। 7, 4 एंड 1, तो -12 + 12, जो कि हमें आंसर दे रहा है यहाँ पर 0। ये मैंने कैसे डिसाइड किया है कि आई हैव टू स्टार्ट विद -1? मैंने अभी आपको बताया मैक्सिमम यहाँ पर प्लस के केसेस हैं, तो डेफिनेटली मुझे एक ऑपोजिट साइन के नंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि प्लस और माइनस नलिफाई हो सकें। यही टिप है इस क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं आपके सॉल्विंग पार्ट पर। तो हमें मिल चुका है x इज इक्वल टू -1 टू स्टार्ट विद। अब सिंथेटिक डिवीजन का हम लोग कॉलम अरेंज कर लेते हैं और सारे कोएफिशिएंट्स यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 लिख लीजिए, देन यू हैव गॉट योर -7 लिख लीजिए, फिर 4 लिख लीजिए और लास्ट में 12 लिख लीजिए। स्टार्ट करने के लिए -1 है। मैंने आपको बताया ये सेम वाला आप नीचे कॉपी कर लो और डायगनली फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो -1 इंटू 1 -1। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एंड 7 + 1 8 विद अ माइनस साइन। फिर -1 और -8 को मल्टीप्लाई करिए तो 1 8 सा आपको 8 देगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। 8 + 4 आपको 12 दे देगा। फिर -1 इंटू 12 -12 दे देगा और आंसर आपके पास 0 बच जाएगा। गाइस इसमें प्लस माइनस का कोई फंडा नहीं है, जो साइंस आएंगे आपको उसी हिसाब से ऑपरेट करना है। दोनों माइनस थे इसलिए मैंने माइनस इंटू माइनस प्लस कर दिया। यहाँ पर दोनों प्लस थे तो मैंने नॉर्मल प्लस कर दिया। यहाँ पर प्लस एंड माइनस है तो नलिफाई और 0 मिल गया है। कोई साइंस चेंज भी नहीं करना है। अब हम लोग चलते हैं हमारी सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक पर। तो आप लोग लिख लीजिए 1 पुट इन x स्क्वायर -8 पुट इन x एंड देन +12। अगेन क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो फैक्टर्स मैं ले रही हूँ यहाँ पर 6 इज प्लस 2 ले रही हूँ। अगेन आई एम रिपीटिंग, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वीडियो को आप लोग रेफर कर सकते हो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द सोल्यूशन गाइस। तो x इज इक्वल्स टू 2 एक सोल्यूशन, x -2 हमारा एक फैक्टर आ रहा है यहाँ पर और x -6 हमारा दूसरा फैक्टर आ रहा है। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2 होगा या फिर x इज इक्वल्स टू +6 इज गोना बी योर आंसर ओवर हियर। और हमारा एक सोल्यूशन हमने स्टार्टिंग में ही निकाल रखा है विच इज़ -1। तो क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारे पास 3 आंसर्स आ चुके हैं। ओके अब हमने लिया है एक और क्वेश्चन ताकि आप लोगों को चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं गाइज, इट्स रियली इंटरेस्टिंग, तो आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो अब इसके साथ भी हम लोग शुरू करते हैं। नाउ यू कैन सी देयर आर 2 पॉजिटिव्स एंड देयर आर 2 नेगेटिव्स। तो इसमें भी पूरे चांसेस हो सकते हैं कि आपको +1 भी काम कर सकता है, -1 भी। एंड लेट मी टेल यू गाइज, इट्स नॉट दैट ऑलवेज +1 और -1 ही काम करेगा। इट एक्चुअली ऑल डिपेंड्स। कभी आपके वैल्यूज़ 2 तक भी जा सकते हैं, कभी आपके वैल्यूज़ 3 तक भी जा सकते हैं। इसलिए आपका फर्स्ट जो स्टेप होता है वो ट्रायल एंड एरर होता है। अगर आपका 1 और -1 फेल होता है तो आपको 2 और -2 के लिए भी जाना पड़ सकता है। एंड यू नो ऑल दिस कम्स आउट ऑफ एक्सपीरियंस। मगर आप लोगों की इतनी एज में, छोटी सी एज में एक्सपीरियंस तो आ नहीं सकता, हाँ मगर डेफिनेटली प्रैक्टिस ज़रूर आ सकती है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ये प्रॉब्लम्स को तो आपको खुद ही एक ही ग्लांस में पता चल जाएगा कि आपको रैंडम कौन से नंबर से और कौन सी साइन के नंबर से स्टार्ट करना है। तो अब हम लोग यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं आपके 1 से। सो इफ़ आई पुट अ 1 ओवर हियर, लेट्स सी व्हाट आर वी गोइंग टू गेट। तो आप देख लीजिए 1, फिर उसके बाद -4 -7 एंड देन आई हैव गॉट अ +10। तो अब यहाँ पर मेरे पास 10 + 1 आ जाता है 11।
एंड -4 -7 भी मुझे देता है 11। तो येस, हमारा ये आंसर भी सही निकला। तो हमारे पास x की फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी सोल्यूशन। तो अगेन सिंथेटिक डिवीजन का कॉलम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है तो आप 1 ले लीजिए, -4 ले लीजिए, उसके बाद -7 ले लीजिए एंड लास्ट में आपके पास है 10। और यहाँ पर स्टार्ट करना है आपको 1 से। इसे ले लिया हमने नीचे एंड देन डायगनल मल्टीप्लिकेशन एज यूजुअल। तो 1 1 इज 1, -4 और +1 आपको देने वाला है -3। अगेन डायगनल मल्टीप्लिकेशन बिटवीन दीज टू, 1 एंड -3 आपको देगा -3, 7 एंड 3 आपको देगा -10 और फिर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास वापस से आ गया -10 विच इज़ द रिमाइंडर 0। अब ये बन गया है क्वाड्रेटिक, तो लेट्स राइट इट आउट। और अब हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 5 to 10 फैक्टर्स हैं और हमें यहाँ पर बीच में 3 चाहिए गाइस। तो वी आर गोइंग टू पुट -5x एज वेल एज +2x -10। तो अब इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है। तो x हम कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर 2 कॉमन निकल जाएगा एंड दिस इज़ व्हाट वी एंड अप। तो एक फैक्टर हमारे पास ये है और दूसरा फैक्टर ये है। So x is going to be -2, x is equals to 5 and x equals to starting वाला 1। तो ये भी हमारे क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स के सॉल्यूशंस हो चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स को कैसे सॉल्व करना है काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ और कल के विनर्स की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया था वो ये था, इफ़ पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x² + 2x + 1। हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करने थे जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो मैं बता दूं हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का रिलेशन -2 मिला है और अल्फ़ा बीटा का रिलेशन 1 मिला है। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। और फिर हमारे पास आता है आज का क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है सॉल्व द क्यूबिक पॉलिनॉमियल x³ + 2x² - 5x - 10। गाइस इसमें 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव है। सोच समझकर आप लोग अप्लाई करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा सम्स को। तो ये तो हो गई है आज की क्वेश्चनर भी ख़त्म और हमारे आज के एक्सप्लेनेशंस भी हो गए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आज आप लोगों के लिए सो कॉल्ड द टिप ऑफ द डे पर। तो आज की टिप ऑफ द डे में हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ईट हेल्दी एंड हैव अ साउंड स्लीप। जी हाँ, सुनने में ये टिप काफ़ी ही सिंपल लग रही है, शॉर्ट एंड स्वीट लग रही है, मगर ट्रस्ट मी इस टिप की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता और ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टिप है। गाइस लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, ऊपर से समर्स जो है वो पीक पर है। तो ऐसे में पढ़ाई करना ये सबसे ज़्यादा टीडियस और बोरिंग जॉब बन जाती है और आप लोगों को हर रोज़ ड्राउजी और लेज़ी फीलिंग आने लग जाती है। इसके पीछे क्या रीज़न है आप लोग नहीं जानते हो। इसके पीछे का रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आपके स्लीपिंग हैबिट्स और आपके ईटिंग हैबिट्स ये दोनों सही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को अब अपने एग्ज़ाम्स पूरे करना है। तो ऐसे में पढ़ना बेहद ज़रूरी होगा। इसके लिए पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने एनर्जी लेवल्स को बूस्ट अप करिए और अपने आप को दिन तमाम में फ़्रेश रखने की कोशिश करिए। ऐसा करने के लिए आपको फ्रेश हेल्दी हैबिट्स को अपनाना होगा और आपको अच्छे स्लीपिंग हैबिट्स को भी फॉलो करना होगा। आज की जनरेशन अपना मैक्सिमम टाइम स्मार्टफोन्स पर स्पेंड करती है लेट नाइट्स तक और डेफिनेटली स्मार्टफोन्स पर आप लोग पढ़ाई तो नहीं कर रहे होगे फ्रेंड्स। तो इसलिए नेक्स्ट दिन आप लोग फ्रेश माइंड के साथ नहीं उठ पाते हो और बाय द टाइम यू वेक अप आधा दिन ऑलरेडी निकल जा चुका होता है। तो इसलिए गाइज़ आप लोगों को सजेस्ट किया जाएगा कि आप लोग रात में जल्दी सोने की आदत डाल लीजिए और जंक फूड और आपके फ्राइड आइटम्स को खाना कम कर दीजिए ताकि आप लोगों में एनर्जी ज़्यादा रहे। फ्रूट्स और अच्छी चीज़ों की तरफ आप लोग ज़्यादा फोकस करिए और अपने आप को इन समर्स में हाइड्रेटेड रखिए। तो होप आप लोग ये टिप भी डेफिनेटली अप्लाई करेंगे एंड ट्रस्ट मी ये टिप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे आप लोगों को मेजर इफ़ेक्ट आप लोगों के पढ़ाई के शेड्यूल में ज़रूर फील होगा। आप लोग ड्राउजी फील नहीं करेंगे, लेज़ी फील नहीं करेंगे और एवरी डे एक न्यू एनर्जी के साथ आप पढ़ाई की तरफ बढ़ेंगे।
तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे टिप्स, हमारे सॉल्यूशंस और हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और P4A मैथमेटिक्स मैजिक के साथ बने रहिए हर दिन के अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।